सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये तो सबको ही पता है कि अगर एक लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं लेती तो उसके साथ क्या होता है, पता है ना आप सबको। तो मैं उन सभी औरतों को, उन लड़कियों को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं? क्यों उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हो जो ठीक नहीं है, जो आपके साथ नहीं ठीक हो रहा है, आप उन चीज़ों को क्यों बर्दाश्त करते हो? मतलब होता है ना कि चलो सब यही बोलते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत और बहुत ज़्यादा में बहुत फ़र्क होता है। आपको तो ये खुद आपको भी पता है कि ज़्यादा हो तो एक लड़की का क्या हल कर देते हैं, है ना? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने लिए आवाज़ उठाने में क्या जाता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए ना। देखिए, जो भी हुआ, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बोला है, जो दिशा के साथ हुआ है, जो दीपिका के साथ हुआ है, आप अपने साथ मत होने दीजिए। आज चलो ठीक है, नहीं सुनते पेरेंट्स, आप तो इंडिपेंडेंट बनो, है ना? अपनी लाइफ में आगे खुद भी बढ़ सकते हो। बट जैसे आपको टॉर्चर किया जाता है, आपके साथ गलत किया जाता है, आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। इतना क्यों ही बर्दाश्त करना है? कुछ गलत होता है ना तो उसके लिए आवाज़ उठाओ। मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है तो बोलो, पुलिस कंप्लेन कर दो, या फिर किसी को भी बोल सकते हो, अपने घर में अपनी मम्मी पापा को बोल सकते हो। पता है क्या होता है कई बार कि आपके मतलब हाथ में नहीं होती चीज़ें और आप गलत कदम उठा लेते हैं खुद से ही। सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, क्योंकि लोगों की बातें कभी कभी ना इंसान को टॉर्चर से ज़्यादा लोगों की बातें लगती हैं। और वही चीज़ है कि आजकल जो लड़कियां हैं, जो न्यूली मैरिड लड़कियां हैं, वो इतनी जल्दी सुसाइड कर लेती हैं, गलत कदम उठा लेती हैं। बहुत सी लड़कियां जो होती हैं उनको सुनने की ज़्यादा आदत नहीं होती, उनके ऊपर घर वालों ने इतना प्रेशर नहीं बनाया होता किसी काम को लेकर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती हैं। या फिर होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं अपने घर में जिनके ऊपर घर का बिल्कुल काम नहीं डाला जाता, और फिर वही लड़कियां जब ससुराल में जाती हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है। देखिए क्या होता है ना, कई बार जब शादी, नई नई शादी होती है तो हर लड़की को ना मतलब मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो आते के साथ ही आपके घर में हर चीज़ जान जाएगी, आपको उसको धीरे धीरे सब कुछ बताना पड़ेगा, टाइम लगता है। फिर वो पता है धीरे धीरे आपको जानना पहचाना स्टार्ट करेगी ना, तो वो आपको अपनी जैसी लगेगी। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी करोगे, वो आपको समझेगी। अगर आप उसको समझोगे तो वो भी आपको समझेगी। गलत करते हो आप लोग यार, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी की बेटी को टॉर्चर। अगर आपके साथ, आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा हो तो आप क्या बर्दाश्त करोगे कि आपकी बच्ची को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसके ससुराल वाले उसको ऐसे कर रहे हैं? नहीं। और मैं हर उन माँ बाप को कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी बेटी किसी को दे रहे हो तो पहले उनके बारे में अच्छे से जान पहचान करो यार। ऐसे किसी को भी अपनी बेटी मत दो कि एक दिन जान से ही चली जाए। कई बार क्या होता है ना, लड़कियां बताने की कोशिश करती हैं कि हमारे साथ अपने मम्मी पापा को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। माँ बाप सिर्फ एक ही मतलब होता है ना कि ज्ञान देते रहते हैं बच्चों को कि चलो ठीक है यार, तुम्हें बर्दाश्त करना है तुम बर्दाश्त करो, तुम्हें तो वहीं रहना है, ससुराल में रहना है। थोड़ी बहुत बातें तो होती रहती हैं, बट वो थोड़ी बहुत बातें आपके बच्चे पे कितना दिमाग में उसके असर डाल रही है ना, आपको पता भी नहीं है कि वो आगे जाके क्या कर ले, आपको नहीं पता है इस बारे में। मैं उन सभी माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जैसे आपकी सोच है वही सोच लेकर बैठा हो। पता नहीं किसके अंदर आपके बच्चों के लिए इतनी हेट भरी पड़ी हो। होता है ना कि वो अपने बच्चों को अलग नहीं देख सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अपने बच्चों को अलग नहीं देख सकते। जब शादी होती है ना तो एक फैमिली बन जाते हैं वो लोग, तो उनको थोड़ा सा टाइम स्पेस चाहिए होता है। और बहुत से लड़के भी ऐसे होते हैं यार, जब आपकी शादी हो रही है तो आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको मरने पे मजबूर मत करो। ये किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है? ये कैसा प्यार है यार? जब आप एक लड़की को मरने पे मजबूर कर देते हो, उसको सुसाइड करने पे, आप उसे सपोर्ट करो। आपका थोड़ा सपोर्ट भी ना उसके लिए ना, मतलब उसको आगे आगे बढ़ने के लिए, मतलब थोड़ा तो वो ट्राई करेगी ना कि वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो उसको। वो समझेगी, छोटी छोटी बातों को समझेगी। होता है ना कि कई बार आप भी समझाते हो, चलो ठीक है ये सब बातें हो रही हैं, ठीक हो जाएगा, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। इतना ही बोलना काफी होता है कि वो इंसान आपके साथ खड़ा है। कुछ भी गलत हो जाए फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप यही सफाइयाँ देते रहोगे कि भाई हमें हमारी बेटी ने बोला था, हमें पता नहीं था, ऐसे हो जाएगा। फिर आप रोते रहोगे और आपकी बच्ची तो आपके हाथ से चली जाएगी ना। और मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ, क्यों
जब आप इस तरह की बातें करती हैं, जैसे दिशा की सिस्टर ने बोला था कि मेरी बहन बोलती थी कि उसको इन चीज़ों पे विश्वास ही नहीं होता था जब लड़कियां इस तरह की हरकतें कर लेती थी शादी के बाद। जब उसने कर ली तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी बहन ऐसा कर लेगी, क्योंकि लोग जब टॉर्चर करते हैं, लोग जब बातें ऐसी ऐसी बोलते हैं ना कि दिमाग पे असर करती हैं। ये ना हाथ हाथ मारने से ज़्यादा ना लोगों की ज़ुबान ज़्यादा चुभती है। ये तो चीज़ है, ये तो चीज़ बहुत ज़्यादा असर करती है कि आप किसी इंसान को कितना कोड़ा बोलोगे ना, उसको फ़र्क पड़ता है। अपनी ज़ुबान को भी थोड़ा सँभाल के रखिए कि आप किसी को क्या बोल रहे हो। कोई इंसान आपकी कुछ कड़वा बोलने से, उल्टा सीधा बोलने से, पता नहीं क्या हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ टॉर्चर किया हो। टॉर्चर भी किया है, बातों का भी टॉर्चर करते हैं लोग। बातों से भी ऐसा ज़हर उगलते हैं ना कि इंसान पूरी तरह से टूट जाता है कि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे, ये मुझे ऐसे टॉर्चर करेंगे। क्योंकि वो अपने ऊपर ही शक करने लग जाती है, मैं इतनी वेल एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी समझदार हूँ, है ना, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्या-क्या सुनना पड़ रहा है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो पहले वाली जैसे नहीं रही है कि हाँ, पहले लोग बर्दाश्त कर लेते थे। आज के टाइम पर लोग बहुत आगे चले गए हैं और बहुत अलग सोच रखते हैं। तो आपको उनको वैसा ही प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले के जो माँ-बाप थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे बच्चों पे, है ना? उतना ही दबाव में, और फिर जब इन-लॉज़ के घर चले जाते थे तब भी वो दबाव में। तो मतलब उन चीज़ों को बर्दाश्त करने की उनके अंदर इतनी वो होती है, ताकत होती है, हिम्मत होती है। बट जो आज की जनरेशन है, उनके माँ-बाप ने उनको पूरा फुल फ्रीडम, है ना? होता है कि उनको अच्छा एजुकेटेड बनाया हुआ है, इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है। बट अगर उनके साथ, उनके घर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है और आपके घर में आके हुआ है, तो उनके दिमाग पे कितना असर होगा इन बातों का, आप सोच भी नहीं सकते। किसी की बच्ची को ऐसे तड़पाने से पहले, ऐसा मतलब मारने से पहले, टॉर्चर करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। आपको अपना बच्चा इतना ज़्यादा मतलब वो है कि आपने किसी और की बेटी को टारगेट कर लिया, बच्चे को टारगेट कर लिया कि आप उसको मार के रहोगे क्योंकि ये खाना नहीं बनाती है, ये सिर्फ मेकअप करती है, फैशन करती है, घूमने जाती है, पैसा खर्च करती है, तो आप उसे मार दोगे क्योंकि आपसे ये सब देखा नहीं जाता। किसी की बच्ची को ऐसा मत कीजिए। पता नहीं लोग कैसे होते जा रहे हैं यार। बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो बेटियों जैसा प्यार देते हैं, बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं, और वो अपने ऊपर ही नाज मतलब प्राउड फील करती है कि शायद कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो ऐसा ससुराल मिला है। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट पता नहीं क्यों आजकल के टाइम पे इस तरह के लोग भी हैं जो इतनी छोटी सोच रखते हैं, जो लड़कियों को नहीं ठीक से रखते हैं। और मैं उनको यही कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैसा पैसा क्या पैसा यार, पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दोगे क्या किसी को भी? वो इंसान आपको बार बार परेशान करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे आपकी बेटी को कि हमें ये ला कर दो, वो ला कर दो, और ये मतलब इतना देने के बाद भी उनको, उनका पेट नहीं भरता, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अपनी बेटी दे रहे हो क्या फिर पैसा पैसा लुटा रहे हो? सोचना चाहिए ना। दहेज चाहिए लोगों को, बेटी नहीं चाहिए उनको। उनका घर खाली है, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए उनको आपकी बेटी चाहिए, सॉरी बेटी नहीं, आपको दहेज चाहिए, पैसा चाहिए। बाद में भी उसको ब्लैकमेल कर करके वो पैसा ही हटेंगे और कुछ नहीं। बस मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों को समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। कुछ इन-लॉज़ को ये मतलब जो इन-लॉज़ इस तरह की सोच रखते हैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी की तरह रखिए उनको, ठीक है? वो भी आपकी बच्ची की जैसे है, थोड़ा बहुत तो सब में चलता है, बट बहुत ज़्यादा मत करिए किसी के साथ। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखें और किसी के बच्चे को टारगेट ना करें, क्योंकि आप अपने बच्चे की जैसे उसको रखिए जैसे आपकी बेटी ही है। उसके ऊपर सोचिए कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा, यही सोच के उस बच्चे को रख लीजिए। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, तो उसको समझाना भी आपका फ़र्ज़ है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलती की तो आप उस पे हावी हो गए, आपने उसको उल्टा सीधा बोल दिया, है ना, कि आपका बच्चा तो आपके हाथों में रहेगा, उसका कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता यार, आपकी सोच बहुत गलत है। कुछ लोग भी, कुछ जो हस्बैंड होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समझना ही नहीं चाहते चीज़ों को। तो आपको समझना होगा जब आपको उसके साथ लाइफ टाइम रहना है। और पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे किसी के भी हाथ में अपने बच्चे को ना दें जो आपके बच्चे की कदर नहीं करते हैं और उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं, जो आपके बच्चों को टॉर्चर करते हैं, प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।